गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज हम जीव विज्ञान में टॉपिक हमारा है वायरस यानी विषाणु। विषाणुओं की संरचना, आकृति, इनकी माप को हम पहले बता चुके हैं और कुछ विषाणुओं के विषय में भी बता चुके हैं। तो ये विषाणु की एक ऐसी जाति है जिसे हम वायरैड्स कहते हैं और ये वायरैड्स विषाणुओं से भी छोटी प्रोटीन के अणु होते हैं, कण होते हैं, कण कहिए, बहुत छोटे होते हैं, विषाणुओं से भी छोटे होते हैं और इनका अगर व्यास कहा जाए तो विषाणुओं से भी बहुत कम होता है और ये संक्रामक कारकों का एक वर्ग कहा गया है। कहने का मतलब ये है विषाणु संक्रामक स्थिति में होते ही हैं और उनकी कंडीशन जो है इस वायराइड कंडीशन से क्या होती है, थोड़ी अधिक होती है। तो कहने का मतलब ये भी एक प्रकार के अज्ञात कण हैं और इनका नाम जो टियोडाइनर ने यानी वायराइड्स का नाम दिया, ये एक प्रकार के संक्रामक रोगों के क्या होते हैं, वर्ग हैं, समूह हैं और इसमें लगभग जो होते हैं 300 से 400 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स का संगठन होता है। यानी इस वायराइड्स में जो होता है, अगर इनके संगठन की बात कहा जाए, इनकी कंपोजिशन या ऑर्गेनाइजेशन की बात कहा जाए, तो इसमें जो होता है लगभग 300 से लेकर के 400 तक करके जो है न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और ये विशेष करके जो होते हैं मोनोमर इकाइयों के रूप में होते हैं। जैसे आप बहुलक जानते हैं, पॉलीमर होता है, तो पॉलीमर का मतलब होता है जब कई न्यूक्लियोटाइड इकाइयाँ जो होती हैं आपस में संयोजित हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं, पॉलीमर का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार से इसमें न्यूक्लियोटाइड का जो होता है एक मोनोमर होता है, अर्थात एकक अणु होता है। अगली बात इसमें है, इन कणों को सबसे पहले जो है टियोडाइनर ने जो है वायराइड शब्द का नाम दिया। यानी इन वर्ग यानी जो रोगों संक्रमण कारकों का वर्ग है, इसका नाम सबसे पहले टियोडाइनर ने, यानी किसने, टियोडाइनर ने जो है इसे वायराइड्स यानी इस शब्द का नाम सबसे पहले जो है टियोडाइनर ने दिया। और इन्होंने बताया क्या कि इनमें प्रोटीन शीत नहीं पाया जाता। जैसे विषाणुओं में क्या होता है, यानी विषाणु हैं ये कंडीशन में, तो इस पर क्या होता है, ये प्रोटीन शीत होता है। ये क्या है, प्रोटीन शीत जो होता है, प्रोटीन शीत का मतलब होता है कि एक प्रकार का कोट होता है, कोट माने आवरण होता है। तो ये आवरण जो होता है, यानी इस प्रकार का आवरण जो होता है यानी वायराइड्सों में नहीं पाया जाता है, अर्थात ये नग्न होते हैं। क्या होते हैं, नग्न यानी नेकेड होते हैं, ये कंडीशन इनकी होती है। और इसके साथ साथ ये संक्रमित कोशिकाओं की केंद्रक में ही अपना मल्टीप्लिकेशन या गुणन की क्रिया को संपन्न करते हैं। विशेष करके ये जो होता है, जैसे कोशिका है, मान लो ये बैक्टीरिया सेल है और इस बैक्टीरिया सेल का ये एक न्यूक्लियस पार्ट है और इस न्यूक्लियस पार्ट में ही सबसे पहले अगर ये एंट्री करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस सेल को, आउटर सेल, इन सबको क्या है विशेष रूप से इन्फेक्टेड नहीं करते हैं। यानी इनका इन्फेक्टेड सेंटर क्या होता है, सबसे पहला सेंटर इनका क्या होता है, न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस को ही ये क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं। और जैसे आप कुछ उदाहरण में आलू है यानी पोटैटो, तो पोटैटो में देखिए इसमें कंद है, यानी जहाँ से आँख इसमें आती है, जहाँ से जर्मिनेशन या अंकुरण की क्रिया संपन्न होती है। तो सबसे पहला इनका लक्ष्य जो होता है इसे संक्रमण करने का,
यानी स्कंद को ही जो है नष्ट करने का प्रयास करते हैं। बाकी अगर कहिए इसकी स्टेम सेल वगैरह जो सेल हैं, इन सेल पर ये विशेष रूप से जो है संक्रमण को नहीं करते हैं। ये अपना सेंटर जो होता है यानी इस न्यूक्लियस पार्ट को ही बनाते हैं या केंद्र को बनाते हैं। और इस रोग को जो है सबसे पहले टियोडाइनर ने देखा और इसका नाम पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग का नाम दिया। यानी वायराइड के द्वारा होने वाले इस रोग को जो है सबसे पहले टियोडाइनर ने आलू के कंद में देखा और इसका नाम जो है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग का नाम दिया। यानी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग का नाम दिया। इसके बाद आता है दूसरा, एक और इसी में जो है संक्रामक वो कारकों का वर्ग है जिसे हम प्रियांश कहते हैं। प्रियांश भी जो होता है यानी प्रियांश भी क्या होता है, वायराइड से छोटा कण होता है। ये भी जो होता है, जैसे आप वायराइड्स में अभी सुना कि जो है इसमें कोई जो है आवरण या प्रोटीन शीथ नहीं पाई जाती है, इसी प्रकार से इसमें भी क्या होता है, प्रियांश में भी किसी भी प्रकार का आवरण नहीं होता है। ये भी नग्न होते हैं, लेकिन हम इन्हें नेकेड आइज़ के द्वारा या खुली आँखों के द्वारा स्पष्ट देख नहीं सकते हैं। इसके लिए जो है सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। यह भी एक प्रकार का रोगोत्पादक संक्रामक कण होता है और ये बहुत छोटे छोटे कणों के रूप में, लगभग इसका व्यास जो होता है 4 से 6 नैनो माइक्रोमीटर होता है। 4 से 6 यानी आप एक माइक्रान में पढ़े होंगे कि कितने मीटर होते हैं, 1 माइक्रान बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो इसी प्रकार से ये नैनोमीटर यानी 10 पावर जो है -9 होता है। तो इसका मतलब व्यास इसका बहुत ही सूक्ष्म होता है और इसको हम खुली आँखों से स्पष्ट देख नहीं सकते हैं। इनका संश्लेषण मस्तिष्क की कोशिकाओं यानी विशेष रूप से अगर देखा जाए प्रियांश का जो संश्लेषण होता है मस्तिष्क की कोशिका जो जीनोम होती है, आनुवंशिक पदार्थ होता है, उससे होता है और इसी को सबसे पहले ये संक्रमित करने का लक्ष्य बनाता है यानी प्रियांश। तो यह एक संक्रामक कारकों का ही समूह है। इसके साथ साथ इसकी खोज सबसे पहले 1968 ईस्वी में गज डू शेक ने किया था और ये मानसिक रोग का ही कारक कहा जाता है। और मनुष्य में जो है जैसे इसके प्रभाव हैं, तो मनुष्य क्या करता है, अगर हो गया है इसको संक्रमित हो गया है तो ये विशेष रूप से क्या होता है, इसमें लॉफिंग जैसे डिसीजेस आते हैं, हंसता रहता है और हंसते हंसते क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये तो प्रियांश कारक के द्वारा हुआ। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को बताएंगे। धन्यवाद।